तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल ध्यान इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीजल 2023 के तहत पूछे गए 107 एंटोनिम्स, जिसके तहत टोटल अभी तक हम आपको 7 एंटोनिम्स बता चुके हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि ईच एंटोनिम से मैं आपको 8 to 10 वर्ड्स बताने वाला हूँ। कितने बताने वाला हूँ? 8 to 10 वर्ड्स। और ये 10 वर्ड्स बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर के भी होंगे। तो अगर मैं इस वीडियो में आपको हर 10 वर्ड बता रहा हूँ, हर वर्ड से मैं रिलेटेड आपको 10 वर्ड से ज़्यादा ही वर्ड बताऊंगा, तो टोटल 100 वर्ड्स आपको सीखने मिलेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर के भी जो सवाल पूछे गए हैं उसमें से भी मैं बहुत सारे ऑप्शंस आपके बीच में रखूंगा। तो लिटरली वहाँ से भी आपको काफ़ी वर्ड सीखने मिलता है। ये 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको कई सवाल मिलने को मिले। तो बस इस छोटी सी शुरुआत की हमारी इस सीरीज में आप हमसे बने रहिए और एक छोटी सी शायरी के साथ शुरू करते हैं। देखिए, सज्जन कहते हैं कि लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करें, लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करे, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास है। ठीक है, अगर कोई आपके बारे में भला बुरा कह रहा है तो उसके पास जो अपना नैतिकता है, जो अपना व्यक्तित्व है, वही वो आपके सामने प्रकट कर सकता है। अगर वो सज्जन इंसान होता, अच्छा इंसान होता, तो आपके सामने अच्छी बातें करता, अच्छे तर्क रखता। तो इसलिए कभी आपके बारे में कोई बुरा भला कहे तो कभी उस बात को सीरियस मत लीजिए, उस समझिए कि वो आदमी ही वैसा है ना। समझो। चलिए देखते हैं, आपके सामने एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ कर्टल। कर्टल मतलब होता है कम करना, छोटा करना। कर्टल मतलब क्या होता है? कम करना या छोटा करना। तो बड़ा करने का भी कुछ अर्थ होता होगा? नहीं, छोटा करना, छोटा करना। तो छोटा करना का और क्या क्या वर्ड हो सकता है? देखिए, एक तो मैं यही लिख देता हूँ, कर्टल। कर्टल आपका जो है सीजल ताइस का वर्ड है। एक मैं लिखता हूँ अस्क्रिम्प, SKRIMP, अस्क्रिम्प। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये सीजीएल जो है ये भी 17 का सवाल है, सीजीएल 17 का। आप और वर्ड लिख सकते हो, जैसे श्रिंक लिख सकते हो। एक शॉर्ट बताने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट भी बहुत अच्छा वर्ड है। कंजर्व करना वो भी लिख सकते हो, लेकिन मैं वो नहीं लिखूंगा। आप एब्रीविएट लिख सकते हो। एब्रीविएट मतलब क्या होता है? छोटा करना, एब्रीविएट करना। रिट्रेंच मतलब भी होता है छटनी करना, जैसे नौकरियों में कहते हैं, पेड़ पौधों में कहते हैं। ट्रंकेट करना, ट्रंकेट मतलब भी होता है कम करना। ठीक है, और एक होता है अबैट, अबैट मतलब भी क्या होता है? कम करना। तो इतने सारे वर्ड हैं कम का। अब बढ़ाने वाला में कितना था? ये ब्रिज है। देखिए, कई बार इस वर्ड में कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्रिज मतलब होता है जोड़ने वाला, लंबा मतलब क्या? बड़ा। सिंस क्या जगह यहाँ से? बड़ा। सीपीओ 17 का सवाल है ये, अब्रिज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और स्ट्रेच भी एक वर्ड लिख सकते हो। अब स्ट्रेच लिखना, इलोंगेट लिखना, इलोंगेट करके लिखना। और मैं लिखता हूँ अस्क्वेंडर। अस्क्वेंडर भी सीजल के तहत पूछा गया सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अस्क्वेंडर भी आपका पूछा हुआ सवाल है। एक्सपैंड करना, ठीक है, एक्सपेंड करना। अस्कलेट करना, बढ़ा देना, अस्कलेट करना। ठीक है, अस्कलेट करना। और अगमेंट करना, AUGMENT, अगमेंट। तो इतने सारे वर्ड आपके बनते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 वर्ड आपको मिलते हैं। इनेट, इनेट मतलब होता है जन्मजात, जैसे किसी का जीभ कटा होता है जन्मजात, किसी का पैर टेढ़ा होता है जन्मजात होता है। एक वर्ड आपके सामने आता है इनसाइनुएट। इनसाइनुएट यानी साइन करके दिखाना। देखो इधर साइन करके दिखाना, इधर मतलब क्या? इशारा करना, इशारा करना, सीधा करना। और आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं कि इंक्रीज का मतलब ही नहीं जानते, है ना। तो ऐसे बच्चे ना बने कि जिसको इंक्रीज का मतलब ही ना पता हो। ऐसे बच्चे बने जिसको इंक्रीज का सही से मतलब पता हो, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आता है डेरिजन। डेरिजन मतलब होता है गाली देना, किसी की निंदा करना। डेरिजन मतलब क्या होता है? गाली देना। तो उल्टा क्या हो जाएगा? तारीफ करना। और मैं तारीफ का ना जाने आपको कितनी बार वर्ड बता चुका हूं। अगर अगर मैं आप मेरे से वीडियो पढ़ रहे हो तो मेरे साथ इस वर्ड का रिवाइज करो, आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ एडमायर करना, आप जानते हैं। अप्रेज करना, आप जानते हैं। अपलाउड करना, आप जानते हैं। एडुलेट करना, आप जानते हैं। एडुलेट करना आप जानते हैं। अप्रिसिएट करना आप जानते हैं। अप्रेज करना नहीं, अप्रिसिएट करना, अप्रिसिएट करना, अप्रिसिएट करना। एडमायर करना, अपलाउड करना, एडुलेट करना, LATE, एडुलेट करना। ठीक है, अप्रिसिएट करना बहुत अच्छा वर्ड है। अब 2 वर्ड मैं बताता हूँ। एक पहला वर्ड है एक्सटोल और एक वर्ड है ग्रेटिफाई। मैंने बताया था कि ये दोनों वर्ड जो है सीजियल ताइस का पूछा हुआ सवाल है, आपको पता होनी चाहिए सीजियल ताइस का। 2 वर्ड और मैं लिखता हूँ। एक वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट। देखिए, स्पेलिंग बेस्ट एरर यहाँ बनते हैं कि यदि यहाँ ई रहता है तो संतुष्टि का बोध होता है। और एक वर्ड होता है कमेंट। कमेंट मतलब ये होता है क्या? तारीफ करना। अगर यहाँ ई के जगह ओ होता तो उसका मतलब होता है आदेश करना। ठीक है, एक वर्ड आप इसमें प्रेज भी लिख सकते हो, तारीफ करने में आपका आ जाएगा। वार्म भी लिख सकते हो, वार्म वेलकम बोलते हैं, मतलब तारीफ भरा वेलकम। चलिए, गाली देने में, जैसे गाली देने में सारा डी से निकलेगा। जैसे डेरिजन करना, डिस्पैरेज करना। मैं जल्दी लिख रहा हूँ, अब भी मेरे साथ जल्दी लिखे। डिनाउंस करना,
ठीक है, क्या लिखेंगे भैया? एक वर्ड आपके सामने नया वर्ड है डिप्लोर। ये भी सीजल ताइज के तहत अभी आपको मिल जाएगा, सीजल ताइज के तहत डिप्लोर। डिप्लोर मतलब ये होता है क्या? निंदा करना। अस्कॉन करना, अस्कॉन करना भी मतलब होता है लैम्पून करना, लैम्पून का भी मतलब वही होता है निंदा करना। बिलिटिल करना, किसी को तुच्छ समझना, ये भी इसका मतलब है। तो आपके सामने इतने सारे वर्ड हुए, डिनाउंस हुआ, डिस्पैरेज हुआ, डेरिजन हुआ, है ना, अस्कॉन, लैम्पून, बिलिटिल, डिप्लोर, इतने सारे वर्ड। आप काउंट कीजिए कितने वर्ड हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक ही में आपको टोटल 17। अभी तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने जितने भी सिनोनिम एंटोनिम की वीडियो रिकॉर्ड की उसमें टोटल अभी तक मैक्सिमम 18 वर्ड्स गया है। मैक्सिमम। मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम 30 तक ले जा सके। क्या 30 तक हम इसको ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप और हम इसी तरह हमारा उत्साह बढ़ाते रहे, हम जरूर इसको ले सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं कहता हूँ कि मन की पीड़ा मैं कैसे कहूँ, मन की पीड़ा मैं कैसे कहूँ, शब्द न सुझे कोय, प्रीतम सुधी मन दुखी, चुपके चुपके रोए। कि जहाँ भी हमें प्रीत सूझता है, जहाँ भी हमें प्रेम दिखता है, जहाँ भी हमें प्यार दिखता है, वहीं दुख शुरू हो जाती है। ठीक है, वहीं दुख शुरू। जैसे आपको लगता है बगल में चमाचम कार जाते देखा, रोल्स रॉयस की कार दिख गई, है ना, डिफेंडर कार दिख गया, मन बड़ा खुश होता है। लेकिन तुरंत मन नाराज होता है, यार ये करवा खरीद नहीं पाएंगे। अब उस कार को खरीदने के लिए जिंदगी, अरे इतनी मेहनत कर देंगे ना। मतलब जो प्रेम सूझता है, जो प्यार हमें किसी चीज के प्रति सूझता है, हम उसके लिए दुखों का पहाड़ पाल लेते हैं, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि ये मन की ही पीड़ा है कि आप जितना अंदर किसी से प्रेम करोगे ना, उतनी ही आपके लिए तकलीफें आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शादीशुदा हो तो बीवी से प्यार मत करना, है ना, बेलन भी खाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड आपके सामने हो गए। अब देखिए, कई लोग बोलेंगे कि यार प्रीवियस ईयर का आप इसमें नहीं बताया, लेकिन मैं बहुत सारा आपको बता चुका हूँ। सीजल 23 से है और एडमायर भी जीडी 23 का है ना। तो ऐसे ये जो भी वर्ड है आपके प्रीवियस ईयर के, कुछ भी मैं नया नहीं बताने वाला। इस वर्ड में कुछ भी नया ऐसा नहीं है जो मैंने बता रहा है, सब प्रीवियस ईयर के। तो आप बस याद रखिए, इस्तेमाल कीजिए। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, बस वीडियो ही देखिए। एक वर्ड में ही मैं आपको 18 19 इतने सारे सारे वर्ड बता दूंगा कि फिर एग्जाम में कुछ बचेगा ही नहीं कि आपको लगे कि यार ये वर्ड नहीं याद किया था, ये छूट गया, बस ये वाला छूट गया था। देखिए, वीक मतलब होता है कुटिल। वीक मतलब किसको बोलते हैं? कुटिल इंसान को। कितने दुख की बात है, हालांकि दुख की बात नहीं है। देखिए, आइसक्रीम सीजल 17 का पूछा हुआ सवाल था, मैंने आपको बताया था आइसक्रीम मतलब क्या होता है? कम करना। तो स्क्वेंडर मतलब क्या? बर्बाद करना, है ना। देखिए, एक लिखा हुआ अब्रिज मतलब क्या होता है? चौड़ा करना। तो कर्टेल मतलब चौड़ा करना। तो कर्टेल मतलब कम करना, इतना तो कोई मतलब नहीं। स्ट्रेच मतलब क्या? चौड़ा करना। इस सिनोनिम इसका बन जाता है। देखिए, कर्टेल जीडी 23 का भी पूछा हुआ सवाल है। कर्टेल मतलब कम करना, सिनोनिम पूछता तो डाउन साइज होना। ये रीजन का मैंने आपको बता दिया है। आते हैं विग्ड पे। विग्ड मतलब होता है कुटिल इंसान। कुटिल मतलब क्या? जो तरह तरह के षड्यंत्र खेलता है अपना लाभ और लालच निकालने के लिए ना। कुटिल इंसान किसको बोलते हैं? जो षड्यंत्र रचता है, आपको नुकसान देकर अपने फायदे की काम करता है। तो बहुत तो कुटिल मतलब कुछ कुटिल होंगे तो कुछ ईमानदार भी होंगे, जो नैतिकता से, जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। जैसे मैंने आपको 3 वर्ड बता दिया, होनेस्ट बताया था, ईमानदार होता है, नेव भी बताया था जो नया नया होता है। इनजेनुअस, ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, मैं बार बार लिखता हूँ, आप याद रखें इनजेनुअस। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड याद रखें, इनोसेंट। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था कंसाइंटियस, जो ईमानदारी से, सच्चे मन से अच्छा काम करता है। एक मैंने बताया था चैस्टी, ये जीडी 23 का तहत पूछा हुआ सवाल था, चैस्टी। और एक वर्ड लिखी से मैं लिख दीजिए गुलीबल। गुलीबल मतलब भी सीधा साधा ईमानदार बच्चे को बोलते हैं। सीजल 23 का सवाल है। तो ये ईमानदारी से भरे सारे वर्ड हैं। अब मैं आपको कुटिल का सारा सिनोनिम वर्ड बताता हूँ। जैसे आप डिसलॉयल लिख सकते हो, डिसलॉयल लिखिए। आप ट्रेचरस लिखिए, ट्रेचरस, है ना। ट्रेचरस मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको, लिखते चलिए। एक निफारियस वर्ड लिख सकते हो, निफारियस। ये आपका जो है सीजल 16 का सवाल। सोचिए, इतना पुराना सवाल जो है आपको 2023 में देखने को मिल रहा है। प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होता होगा। कनिंग लिखिए, क्राफ्टी लिखिए, और एक वर्ड मैं और बताता हूँ, सी से सिनिकल लिखिए। सिनिकल, ये तीनों याद रखिएगा। कुटिल का, कनिंग, क्राफ्टी, सिनिकल, ये तीनों एग्जाम में ना जाने कितनी बार आप सीख सकते हैं। CHSL 2017 में पूछा गया, CHSL 20 में पूछा गया। मतलब CHSL का फेवरेट सवाल है कनिंग, साइनिकल, क्राफ्टी, है ना। एक वर्ड आप लिख सकते हो हेरेटिक। हेरेटिक भी आपका CHSL 17 का सवाल है। हेरेटिक मतलब ये क्या होता है? कुटिल होता है। आप इसमें एक वर्ड और लिख सकते हो, मैकियावेलियन। मैकियावेलियन, है ना। इतने सारे एक वर्ड और ऐड कर सकते हो, परफिडियस, परफिडियस, ठीक है, परफिडियस। और एक वीक तो है ही आपके सामने, कनिंग, क्राफ्टी। अब काउंट कीजिए, मैंने कितना वर्ड बताया? क्या 18 से पार गया? क्या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 चला गया। 2 वर्ड घट गया, एक वर्ड और कम पड़ गया, है ना। 16 18 वर्ड आप सोच रहे हो, ये वर्ड नहीं है, समुंदर है।
ध्यानंद इंग्लिश में यदि आप पढ़ने आए हो तो आप वर्ड नहीं, आप समुद्र पढ़ रहे हो, कुछ छूटेगी ही नहीं समझने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेरिजन में आपको देखिए, इस जीडी मैंने आपको बताया था, अब्रिज वाला, डाउन साइज वाला, ये सभी हो गया। और मैं आगे बढ़ूँ, डेरिजन मतलब गाली देना, वीक मतलब मैंने बताया, देखिए बेनिग्न मतलब उदार आदमी होता है। तो सारा देखिए पॉजिटिव अर्थ देता है, बस ये नेगेटिव अर्थ देता है, इसलिए यही आंसर। देखिए वीक का क्या अर्थ है मुझे पता नहीं, मैं बस पॉजिटिव नेगेटिव के मीनिंग से मैंने आपको शुरू में अपनी जीडी 23 की वीडियो में बताया था कि आप पॉजिटिव नेगेटिव व्यू लेकर चलिए, कि कोई वर्ड यदि वो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है तो उसका एंटोनिम नेगेटिव मीनिंग देने वाला, पॉजिटिव मीनिंग देने वाला वर्ड कभी उसका एंटोनिम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वीक डिस्काउंट। देखिए नेफारियस सीजल्स वाला मैंने अभी बताया, नेफारियस मतलब क्या, कुटिल आदमी होता है, तो सरनेम पूछा गया तो विक्ड हो जाता। ठीक है, देखिए गुलिबल, अभी मैंने आपको बताया गुलिबल मतलब क्या होता है, सीधा साधा ईमानदार बच्चा, है ना। तो इसका एंटोनिम पूछा, सिनिकल हो जाता, है ना। तो एक्चुअली मैं आपको ये जो वर्ड है 12 नंबर, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा मेहनत करनी चाहिए इस चीज़ को। आप जो ईमानदार वाला मैंने अभी आपको ऊपर बताया उसे लिख दीजिए। हेरेटिक पूछा था, तो हेरेटिक मतलब क्या होता है, कुटिल होता है। सैनिक इसका आंसर हो जाता है, सीजल 2017 का पूछा हुआ सब। देखिए जीडी ताइस में भी सिनिकल पूछा गया था, तो इसका आंसर यहाँ ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। देखिए क्यों एंटोनिम होता है, मैं आपको क्यों बोलता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव से चलने। देखिए सिनिकल आपका नेगेटिव वर्ड है, गुटिल होता है, तो नेग्लिजेंट क्या, नेगेटिव वर्ड है। उजर पर हड़पने वाला नेगेटिव वर्ड है। साइलेंट चुपचाप रहने वाला नेगेटिव वर्ड है। ऑप्टिमिस्टिक क्या आपका पॉजिटिव वर्ड है। बस ये भी मार सकते थे, कोई जरूरत नहीं है हर वर्ड का आपको एग्जाम्पल उदाहरण पता हो, बस आप सोच के भी बना सकते। ये रिडीम मतलब क्या होता है, रिडीम मतलब होता है किसी चीज के बदले प्राप्त करना। जैसे आपको एक कूपन मिलता है, आप कूपन को क्या करते हो, रिडीम करते हो। रिडीम करते हो तो आपका मोबाइल क्या हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। पहले तो यही होता था। आपको आज भी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो एगो बड़का अंगो एक कार्ड मिल जाता है कि चलो 50% डिस्काउंट का कार्ड, कि अगली बार खरीदने आओगे तो 50% डिस्काउंट मिलता है, वो रिडीम कार्ड होता है। रिडीम ही मिलता है ना। आपने देखा होगा कि जब जियो शुरू शुरू में आया था तो हर रिचार्ज पर जो है 1 GB फ्री देता था, 2 GB फ्री देता था, तो वहाँ बोलता था रिडीम, मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज देना, मतलब कॉम्पेंसेट करना। क्या करना, कॉम्पेंसेट करना। ठीक है, देखिए ये जो रिडीम वर्ड है ना, ये भी एक उलझा हुआ किरदार की तरह है ना। देखिए एक अच्छी इससे सारी बन जाती है, एक उलझा हुआ किरदार हूं मैं, लोग मानते हैं कि समझदार हूं मैं। अगर आप रिडीम वर्ड को पढ़ने जा रहे हो तो समझना कि एक उलझा हुआ किरदार है ना। मानते हैं लोग कि ये समझदार हूं मैं, खुद की तलाश में खोया हूं, ना जाने कौन सा तलबगार हूं मैं, है ना। कि मैं वो चीज ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं क्या ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं तलाश में हूँ किसी चीज की, भले मिले या ना मिले। ठीक है, चलिए ठीक, आगे बढ़ते। देखिए रिडीम आपका वर्ड है, तो रिडीम से जुड़े जितने भी सरनेम एंटोनिम आपके बन सकते हैं मैं बता देता हूँ। रिडीम मतलब होता है कि आप पैसा भी ले सकते हो, कार्ड देकर पैसा ले लिए, एक्सचेंज करवा लेते थे, रिडीम देकर, है ना। ट्रांसफर कर दिए, ये भी इसका एक मीनिंग बन सकता है। ट्रांसफर कॉम्पेंसेट करना, मैंने आपको बताया कि क्षतिपूर्ति करना, रिडीम का अर्थ बन जाता है कॉम्पेंसेट करना। एक्सटेनविट करना नया वर्ड है, और आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है कि तो याद रखें, हो सकता है एग्जाम में आपको रिवाइज करे। एक वर्ड है ऑफसेट, है ना, कम चांस है लेकिन बनेगा। ठीक है, देखिए रिडीम मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, मतलब एक के बदले दूसरा, एक के बदले दूसरा। तो इसका मतलब कोई चीज हुआ त्याग करना, रिडीम मतलब हुआ प्राप्त करना। लिटरली आप प्राप्त ही तो कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, यहाँ त्याग करना हो जाएगा। त्याग करना का आपका एक वर्ड आ जाएगा फोरफिट, फोरफिट है ना, फोरफिट त्याग करना। कुछ देखिए यहाँ त्याग करना हो जाएगा, कुछ लॉस झेलना को भी हम लोग फोरफिट कहते हैं। फोरफिट किसको कहते हैं, कुछ लॉस हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कोई कोई पेनाल्टी लगा दे तो उसको भी क्या फोरफिट करते हैं, फोरफिट करना। डैमेज करना, देखिए पेनाल्टी को लगाया तो डैमेज तो करेगा ही। कोई पेनाल्टी को फाइन भी बोलते हैं। फाइन वो नहीं कि अच्छा है ऐसा बंदा, अच्छा बंदा, ऐसा नहीं। फाइन मतलब सच में जिसमें देवल पड़ता है कछुआ। ठीक है, कुछ लॉस हो गया, और एक नया वर्ड आपके सामने बन जाएगा यहाँ पिनांस, ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, क्या वर्ड, ध्यान रखिएगा, पिनांस, एक नया वर्ड आपके सामने बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड टोटल आपको पढ़ने को मिले, समझने को मिले। तो इसका अपना ही बेनिफिट, अपना ही फायदा है ना। चलिए आगे बढ़े। देखिए रिडीम, तो अभी मैंने बताया रिडीम मतलब प्राप्त करना, तो त्याग देना का ये हो जाएगा। डिप्लोर मतलब निंदा करना, मैंने अभी आपको बताया कि ये सवाल बनेगा आपका। इम्बेजल मतलब गबन करना, लूटना। जैसे अभी झारखंड में देखे होंगे, एक अच्छी न्यूज आई है कि 1 ईयर बैक में, यानी 2023 में एक इंजीनियर को पकड़ा गया, और उसको 10,000 की घूसखोरी में पकड़ा गया। 1 साल के बाद झारखंड का जो गृह मंत्री है आलमगीर आलम, पता चलता है कि एक्चुअली 10,000 जो ये था ना रुपया, ये 10,000 नहीं था, ये 30-40 करोड़ रुपया का गबन हुआ है। मतलब आप सोच सकते हैं कि 10,000 कहाँ और 30-40 करोड़ कहाँ। तो छोटी सी मुर्गी से बड़ा पतंग उड़ा दिया ना। नहीं, चलिए, तो ये अपनी जगह ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए लूसिड मतलब होता है अस्पष्ट, क्लियर, है ना। लूसिड मतलब क्या होता है, अस्पष्ट और क्लियर। लूसिड मतलब क्या होता है, अस्पष्ट।
अस्पष्ट, साफ सुथरा, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? धुंधला? नहीं, लूसिड मतलब स्पष्ट, तो उसका क्या हो जाएगा? धुंधला। ठीक है, अब मैं इसके सारे वर्ड आपको बताता हूँ। जैसे आप लूसिड लिख सकते हो, पैलूसिड लिख सकते हो, है ना, दो वर्ड हो गया। अपरेंट लिख सकते हो, आप ओबियस लिख सकते हो, ठीक है, ओबियस लिख सकते हो। एक ओवर्ट भी लिख सकते हो, ओवर्ट, प्रकट होना, जो CHSL 2017 में एग्जाम में प्रकट हो गया। ठीक है, एक वर्ड लिख सकते, देखिए 3 वर्ड में लिखाता हूँ यहाँ पे, लाइन रखिए। एविडेंट होना, एक्सप्लिसिट होना, स्पष्ट होना, 3 वर्ड, एविडेंट होना, एक्सप्लिसिट होना और इक्विवोकल होना। ये भी आपका तीनों वर्ड याद रखिएगा ई वाला से, ठीक है। एक डिस्टिंक्ट मतलब भी होता है स्पष्ट होना, डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट होना, ओबियस, मैंने अब बहुत सारे वर्ड आपको बता दिए। चलिए, एक तो अन्य, देखिए एम्बिगस इसमें वर्ड आता है। एम्बिगस मतलब धुंधला होता है, अनएम्बिगस मतलब हुआ है साफ सुथरा। देखिए उल्टा वर्ड है तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। हिडन लिख सकते हो, हिडन हो जाएगा आपका। और लिख सकते हो इनकोहेरेंट लिख सकते हो, जो समझ में ना आए, इनकोहेरेंट, है ना, इनकोहेरेंट। एक वर्ड है आपके सामने ऑब्सक्योर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और ये जो सवाल है CHSL 17 में ही पूछा गया था। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट। एक टोरबिड वर्ड लिख सकते हो, टोरबिड मतलब ये धुंधला, अस्पष्ट, ये GD टाइस का सवाल है, ध्यान रखिए। और एक क्रिप्टिक, जिसमें क्रिप्ट, कुछ स्क्रिप्ट लगा हुआ है, क्रिप्टिक। तो गिनित कितना वर्ड हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 वर्ड आपको इसमें से जानने को मिले। और ये सारे वर्ड प्रीवियस ईयर के हैं। तो ऐसा कभी मत बोलना कि यार हमको प्रीवियस ईयर वर्ड पढ़ना है और एक ही चीज़ बात 10 बार पढ़ें। एक ही जगह पढ़िए, दम भर पढ़िए, मेरी वीडियो से लिखिए और खुद बोल बोल कर रिवाइज कीजिए। देखिए मैंने बताया था CPU 2016 का सवाल है ये। ओवर्ट मतलब प्रकट होना, स्पष्ट दिखना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एम्बिगस, धुंधला, एंटोनिम बोलेंगे। देखिए कंक्लूसिव मतलब होता है निर्णायक होना, स्पष्ट होना, है ना। तो यदि सिनोनिम पूछेगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना। और एंटोनिम पूछेगा तो ये हो जाएगा, यानी ये एंटोनिम और ये सिनोनिम। देखिए ओबियस मतलब स्पष्ट, GD टाइस का मैंने अभी आपको बताया। ओबियस मतलब स्पष्ट है, तो एम्बिगस मतलब क्या हो जाएगा? धुंधला, ठीक है। चलिए देखिए, एक वर्ड आपके सामने आता है पेट्रियोट। पेट्रियोट मतलब होता है जो राष्ट्र सेवक होता है। तो मैं 2 वर्ड आपको यहाँ लिखाता हूँ। पहला वर्ड हो जाएगा राष्ट्र सेवक, जो राष्ट्र की सेवा करता है। और एक होता है राष्ट्र विरोधी। एक किसको बोलते हैं? राष्ट्र विरोधी। ठीक है, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये। तो आप क्या क्या लिख सकते हो? पैट्रियोट लिख सकते हो, पैट्रियोट लिख सकते हो, पार्टीशन लिख सकते हो, पार्टीशन लिख सकते हो, कॉम्पैट्रियट लिख सकते हैं ना, कॉम्पैट्रियट, जो एक ही देश का, हम वतन जिसको बोलते हैं ना, कॉम्पैट्रियोट। देखिए कॉम्पैट्रियोट का स्पेलिंग भी याद रखिएगा, OT। ये CHSL 2017 का पूछा हुआ सवाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक 2 वर्ड आप लिख सकते हो, नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट। और अभी अभी आप आगे जाके पढ़ोगे लोयल, लोयल CHSL ताइस के तहत एंटोनी, मतलब इसी सीरीज में पूछा गया सवाल है, आपको आगे मिलेगा। और उस जगह पे मैं ये वर्ड आपको नहीं बताऊंगा, तो लिटरली एक बार पढ़ लिया तो दोबारा भी याद रखें आप। देखिए एक वर्ड आता है ट्रेटर। अब आपके सामने मैं 2 सवाल रखता हूँ यहाँ पे, एक ट्रेटर ये हो गया और एक ट्रेटर ये हो गया, है ना। और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन इस्तेमाल करने के लिए मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, बिट्रेयर, है ना। आप बताइए इसमें से कौन सा वर्ड गलत है और कौन सा वर्ड सही है। तो ये वर्ड गलत है और ये वर्ड सही है। ट्रेटर में वो होता है ई नहीं, बिट्रेयर में ई होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टर्न कोट, टर्न कोट, टर्न कोट आप एक वर्ड लिख सकते हो। डिफेक्टर लिख सकते हो, डिफेक्टर, है ना। कॉन्स्पिरेटर लिखते हो, जो कॉन्स्पिरेसी बनाता है, कॉन्स्पिरेटर। और एक स्पाई भी लिख सकते हो, बहुत फेमस वर्ड है स्पाई। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैं भी रोबोट की तरफ पढ़ रहा हूँ ना। चलिए ठीक है, 12 वर्ड आपको सीखने वाले, वाह। देखिए कॉम्पिटेट, हम लोग एंटोनिम पढ़ रहे थे, ट्रेटर्स का राष्ट्र विरोधी। कॉम्पिटेट मतलब हम वतन होगा, तो आउटसाइडर, बाहरी आदमी हो जाएगा, ठीक है। और ये CHSL 17 का पूछा हुआ सवाल है, मैंने भी। देखिए इंडोलेंट मतलब क्या होता है? इंडोलेंट मतलब होता है आलसी। इंडोलेंट मतलब क्या होता है? आलसी। देखिए CHSL 2016 का पूछा हुआ सवाल है, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती होता है। तो आपका इंडोलेंट मतलब क्या? आलसी, ये आपका एंटोनिम हो जाता है ना। देखिए CHSL 2015 में भी पूछा हुआ सवाल है, इंडोलेंट मतलब क्या होता है? सिनोनिम पूछा गया था, तो लीजिए इसका क्या हो जाता? आंसर हो जाता। तो देखिए कई बार मैं जब आपको बताता हूँ तो पूरे सबूत के साथ बताता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए। देखिए आलसी एक वर्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ लिखता हूँ सक्रिय आदमी, जो सक्रिय है, एक्टिव है। तो आलसी ला पढ़ेंगे, मैं आपको पहले सक्रिय ला बताता हूँ। जैसे कोई एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक होना, सक्रिय होना। इंडस्ट्रियस होना, इंडस्ट्रियस। आपको पता है इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड करने में मेरे रूम में इतनी गर्मी है, लगभग 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, पंखा बंद है। तो सिर्फ ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, है ना। देखिए एक अजाइल मतलब ये होता है फुर्तीला, निम्बल मतलब भी क्या होता है फुर्तीला, बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है दोनों, अजाइल और निम्बल, अजाइल निम्बल बहुत बार। एक विगोरस भी वर्ड होता है, ऊर्जावान वर्ड होता है, विगोरस मतलब क्या होता है ऊर्जावान, और एक वाइटल भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट इंसान है, सक्रिय इंसान है ना। अब देखिए एंटोनिम में मेरे ख्याल से हम इस में 18 वर्ड पार कर जाएंगे। इंडोलेंट लिखिए, लेजी लिखिए, मैंने भी बताया कि लेजी सीजर 15 का पूछा हुआ सवाल है। और आपका इंडोलेंट मतलब क्या है, CHSL 17 और CGL 15, ये दोनों पूछा हुआ सवाल। देखिए एक अच्छा शायरी कहा जाता है कि कितने भी अच्छे काम कर लो, है ना, लेकिन लोग वही सोचेंगे जो आपके बारे में सोचते हैं, है ना, कि लोग अपनी अवधारणा, आपके विचार आपके बारे में नहीं बदलेंगे। आप कितनों भी अपने आप को बदल लो कि यार वो ये गलत हो रहा है वो सही हो रहा है, आप कितनों अपने आप को, लेकिन लोग जो अवधारणा अपने आपके मन में आपके लिए बना लेंगे ना, वो कभी नहीं बदलेंगे। तो आप इस चक्कर में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा अपनी जो है अपना जो भविष्य है, अपना जो तरक्की है जिसके बारे में आप लगे वो आप उसकी चिंता करो, लोगों की भावनाएं की चिंता मत करो, कोई फायदा नहीं, आप नुकसान में पड़ जाओगे, है ना। ठीक है, चलिए चलिए। तो लेजी हुआ, आप एक आइडल भी वर्ड लिख सकते हो। देखिए 2 वर्ड मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक स्लोथफुल है। देखिए कई बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ई दे देता है और लगता भी है कि सही होगा, लेकिन नहीं, ई नहीं होगा, स्लोथफुल है ना। स्लोथफुल लिखिए, स्लगिश लिखिए, 2 वर्ड हो गया, है ना। स्लोथफुल स्लगिश, और मैं भी वर्ड यहाँ लिखा देता हूँ, ठीक है। स्लोथफुल स्लगिश हो गया। अपैथेटिक भी लिख सकते हो, अपैथेटिक भी लिख सकते हो आप। देखिए 3 वर्ड मैं बताता हूँ, एक लोफिंग हो गया, लेजी हो गया, लेथार्जिक हो गया, है ना, लेथार्जिक हो गया, और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है लैंग्विड। लैंग्विड भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया लैंग्विड। और एक मैं लिखता हूँ टॉर्बिड, इसी बार जीडी ताइस का सवाल है, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, है ना, कि टॉर्बिड वर्ड याद रखिए। देखिए अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आदमी आ चुका है, 11 12 13 14 15 16 17। एक वर्ड छूट गया, नहीं सॉरी दोस्त, पर जितने आ गए संतोष कीजिए, है ना। 17 वर्ड आपके सामने है, कोई बड़ा वर्ड नहीं है, मतलब कोई आम वर्ड नहीं है, इतने वर्ड पे कमांड बनाना, है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर हो गया। अब देखिए सबसे मैं बता चुका, देखिए डिसएडवांटेज मतलब फायदा और नुकसान, कहाँ पे आपको फायदा होता है और कहाँ पे आपको नुकसान होता है, वो वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिसएडवांटेज है, तो मैं एक वर्ड तरफ, एक तरफ लिख देता हूँ लाभ और एक तरफ लिख देता हूँ हानि, एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि, ठीक है, एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि। तो लाभ में आप क्या लिखते हो, प्राइविलेज लिख सकते हो, प्राइविलेज, है ना। स्पेलिंग याद रखिए, कई बार एग्जाम में जो है यहाँ पे प्राइविलेज में यहाँ डी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, प्राइविलेज, ठीक है, प्राइविलेज में यहाँ डी नहीं और डबल एल करके देता है, स्पेलिंग देता है एरर, प्राइविलेज, याद रखिएगा प्राइविलेज, ठीक है, ये ध्यान, स्पेलिंग याद रखिए, ये सही स्पेलिंग है। कई बार एग्जाम में दे देगा PRIVILEDG, प्राइविलेज, ये गलत है। कई बार एग्जाम में देगा PRIVILLEGE, प्राइविलेज, ये गलत है, सिंगल यल होगा, ध्यान रखिएगा, प्राइविलेज। एडवांटेज, एडवांटेज ये भी स्पेलिंग, इसका कोई फॉर्चुनेट, फायदेमंद होता है जिसको लक होता है ना। प्रोस्पेरस धनी बोल सकते हो, प्रोस्पेरस बोल सकते हो, अफ्लुएंट ये भी वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इतने सारे वर्ड हो गए। और हानि में हो जाएगा, एडवांटेज हुआ है तो डिसएडवांटेज लिख लीजिए, डिसएडवांटेज लिख लीजिए आप, है ना। और आप प्राइविलेज आप लिख रहे हो तो अंडर प्राइविलेज लिख लीजिए, ठीक है। तो विलेज, तो यहाँ से देखिए एक वर्ड है बेट्रेयर, बेट्रेयर मतलब धोखा देना, तो लोयल हो जाएगा। मैंने आपको 18 नंबर सवाल जो है पहले भी बता चुका है कि ट्रेटर का जो है एंटोनिम लोयल हो जाएगा, ये वर्ड पूछा हुआ सवाल है। तो टोटल इस सीरीज में हम आपको टोटल बहुत सारे वर्ड बता चुके हैं, टोटल 13 वर्ड। तो एक अच्छी शायरी है कि अपने रास्ते खुद चुनिए, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, है ना। तो बिल्कुल ठीक है, अपने रास्ते दयानंद इंग्लिश से और चुन लीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर दयानंद इंग्लिश पढ़ा सके, मतलब दयानंद इंग्लिश से आपको बेहतर कोई और पढ़ा सके, ये संभव नहीं लगता है, ठीक है। तो धन्यवाद।